हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2024 से 3D से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम है कंसीडर ए ट्राइंगल ABC वेयर 3 पार्टीशंस दिया है। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट द लाइन BC ऑपोजिट साइड at D, then the length of the projection of the vector AD on the vector AC. So ABC vector ट्राइंगल है। अब क्या बोला है BAC, इसका एंगल बाइसेक्टर AD मीट द लाइन BC at D, then the length of the projection of the vector AD, इसका प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर AC, इसका प्रोजेक्शन AC के ऊपर निकालना है। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1 3 2, B हो गया -280, C हो गया हमारा 3 6 7। सो AB निकालेंगे। AB इक्वल टू इसका रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। AB का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से निकाला है, तो कितना होगा 9 + 4, 9 + 4 13 + 25 38। AC कितना होगा, AC का लेंथ सिमिलरली AC का लेंथ 4, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो √30 मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हो गया 38, ये हो गया 38, देन दिस इज द मिड पॉइंट। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता तो इन ऑर्डिनरी केस, इन जनरल केस BD is to DC is same as AB is to AC। इसको अप्लाई करके एनीवे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाता सेक्शन फॉर्मूला से। अब ये जो इन दिस केस, इस केस में जो ये ट्राइंगल दिया है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दो साइड का लेंथ से पता चल जाता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज हाफ मिड पॉइंट, 14 का हाफ 7, फिर 7 का हाफ 7/2, ये हो गया D का कोऑर्डिनेट। तो हमको AD वेक्टर चाहिए, तो फिर अब AD वेक्टर क्या होगा, AD वेक्टर इज हाफ -1 माइनस हाफ I कैप, 7 - 3 4 J कैप, और 7/2 -2 हो गया, प्लस 3/2 K कैप। ये हो गया AD वेक्टर। उसी प्रकार AC वेक्टर क्या होगा, 2I कैप, 3J कैप, 5K कैप। Therefore, length of the projection, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन क्या होगा, AD.AC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AC। सो AC वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर के साथ AD का डॉट प्रोडक्ट होगा AD का AC के ऊपर प्रोजेक्शन। AC/AC ये हो गया AC के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो इसका वैल्यू निकालना है AD.AC -1 12 15/2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ AC कितना है, √4 9 + 25। ये वैल्यू जितना होगा वही होगा रिक्वायर्ड लेंथ। ऊपर में 12 सेम है,
-2 plus 24 15 divided by 38 √38। That means यह हो गया 37 by 2 √38। ये होगा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC। तो हमारा आंसर क्या होगा? A। तो ये प्रॉब्लम का आंसर A है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।